अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं टॉप 10 विद GNM और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। दुनिया भर से आज की 10 बड़ी और इंतहाई अहम खबरें जिन पर आज हम बात कर रहे हैं। नाज़रीन किराम, आज 9 अक्टूबर 2020 है और आज दिन है जुम्मतुल मुबारक का। ये टॉप 10 विद GNM का शाम का बुलेटिन है। खबरों का सिलसिला शुरू कर लेते हैं। जो आज की पहली बड़ी खबर है ये अफगानिस्तान से है। नाज़रीन, अफगान तालिबान और काबुल हुकूमत के दरमियान झड़पें जारी हैं। मुख्तलिफ बड़े सूबों के अंदर बड़ी बड़ी कार्रवाइयां सामने आई हैं। सुबह कुंदूज के अंदर, हिलमंद के अंदर, कंधार के अंदर, फारियाब के अंदर, बल्ख के अंदर और दीगर बड़े इलाकों के अंदर तालिबान का दावा है कि उन्होंने आज की मुख्तलिफ कार्रवाइयों में तकरीबन 50 के करीब काबुल फौजी मार डाले हैं और दर्जनों जख्मी किए हैं और इसके अलावा कई अहलकार सरेंडर भी हुए हैं और इसी तरह से 10 के करीब टैंक भी तबाह करने का तालिबान ने दावा किया है। जबकि काबुल हुकूमत ने सुबह फारियाब के अंदर 23 तालिबान कारकुनों को शहीद करने का दावा भी किया है। नाज़रीन, पाकिस्तान के दौरे पर आए ज़ल्मे खलीलजाद ने पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर जवेद बाजवा से कल रात मुलाकात की थी। उसके बाद जारी होने वाले बयानात के अंदर कहा गया है कि दोनों ने यानी अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के मुशीर बराए अफगानिस्तान ज़ल्मे खलीलजाद ने और पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने दोनों फरीकैन से काबुल हुकूमत से तालिबान से मुतालबा किया है कि वह जंगबंदी करें और मुआहिदे को आगे बढ़ाएं और इंटर-अफ़गान मुज़ाकरात में जो रुकावटें हैं उन्हें दूर की जाएं। आप जानते हैं काबुल हुकूमत की जानिब से तालिबान की शराइत को तस्लीम नहीं किया जा रहा है, जिसकी वजह से मामलात आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। डेडलॉक बरकरार है, रुकावटें खड़ी हैं और तालिबान अपने प्लान 2 के तहत बड़ी बड़ी कार्रवाइयां कर रहे हैं। और नाज़रीन, कुछ ऐसी तस्वीर और वीडियोस भी वायरल हो रही हैं जिनमें देखा जा सकता है कि काबुल के अंदर तालिबान ने दस्तक दे दी है। काबुल के सरहदों पर, काबुल के दरवाज़ों पर अब तालिबान पहुंचना शुरू हो चुके हैं। तालिबान का दावा है कि अगर प्लान 3 शुरू कर दिया गया तालिबान ने तो फिर काबुल हुकूमत एक दिन भी नहीं रह पाएगी, अशरफ गनी का खात्मा हो जाएगा। इसलिए ज़रूरी है कि मुज़ाकरात के ज़रिए से अशरफ गनी मामलात को आगे बढ़ाएं ताकि ज़्यादा खाना जंगी ना हो और ज़्यादा नुकसान काबुल हुकूमत को भी ना हो और ना ही निहत्ते शहरियों का हो। भारत नाज़रीन, अफगानिस्तान के अंदर क़याम अमन होना बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान इसके लिए ताउन भी कर रहा है। जबकि नाज़रीन, खबर सामने आ रही है कि अब्दुल्ला इस वक्त भारत के दौरे पर हैं। भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर से मुलाकात की है और भारतीय वज़ीर ख़ारजा ने कहा है कि भारत के बगैर अफगानिस्तान के अंदर क़याम अमन नहीं हो सकता है। आप जानते हैं भारत गुज़श्ता 17 सालों से अफगानिस्तान के अंदर साजिशें कर रहा है और निहत्ते शहरियों को शहीद करवा रहा है। पाकिस्तान की सरहदी हदूद की खिलाफ वर्जियाँ की गई, पाकिस्तान के अंदर दहशत गर्दी को परवान चढ़ाया गया, कलभूषण यादव की शक्ल में, और पाक अफगान बॉर्डर को बदअमनी से दोचार करने की साजिश की गई। लेकिन अब भारत ये दावा करता है कि उनके बगैर अफगानिस्तान में क़याम अमन मुमकिन नहीं है। हालांकि हकीकत यह है कि भारत को हमेशा के लिए जड़ से उखाड़ फेंका है पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज़ ने अफगानिस्तान के अंदर से और भारत का नामो निशान मिटता जा रहा है। जबकि नाज़रीन, अब्दुल्ला ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के फौरी इनखिला और मुकम्मल इनखिला के बयान पर रद्द-ए-अमल दिया है और कहा है कि अमरीकी सदर का बयान बहुत अफसोसनाक है। अमरीका को अपनी फौजें नहीं निकालना चाहिए क्योंकि इससे अफगानिस्तान के अंदर ज़्यादा बदअमनी होगी। हालांकि नाज़रीन, हकीकत यह है कि अमरीका और तालिबान के दरमियान जो एग्रीमेंट हुए है उसके तहत अगर अमरीकी फौजें निकल जाएं तो फौरी तौर पर अफगानिस्तान के अंदर अमन कायम हो सकता है, क्योंकि उसके बाद अफगानिस्तान की कठपुतली इंतजामिया एक दिन भी जिंदा नहीं रह सकती है। बहरहाल नाज़रीन, अफगानिस्तान के अंदर आने वाले 2 महीने इंतहाई अहम करार दिए जा रहे हैं क्योंकि इन 2 महीनों के अंदर बड़ी तब्दीलियां होंगी। इमारत इस्लामिया अमलन अपनी हुकूमत का आगाज करेगी। आगे बढ़े नाज़रीन, जो आज की दूसरी बड़ी खबर है यह पाकिस्तान से है। नाज़रीन, पाकिस्तान के दफ्तर खारजा की जानिब से भारतीय एयर चीफ की धमकी पर शदीद रद्द-ए-अमल दिया गया है। पाकिस्तान के दफ्तर खारजा की जानिब से जारी किए गए बयान में कहा गया है कि भारत अपनी हद में रहे, पाकिस्तान पर इल्ज़ाम तराशियां बंद करे वरना पाकिस्तान भी भारत की जुबान में जवाब दे सकता है। भारत की जारियत को नाकाम बनाया जा सकता है। पाकिस्तान के दफ्तर खारजा की जानिब से दुनिया भर की ताकतों से मुतालबा किया गया है कि भारत की धमकियों पर संजीदगी से नोटिस लिया जाए। अगर भारत हिंदू तवा नजरियात को प्रमोट करने के लिए पाकिस्तान के खिलाफ नाकाम जारियत करे तो फिर पाकिस्तान रद्द-ए-अमल दे तो फिर इस पर दुनिया को एतराज़ नहीं होना चाहिए। जबकि नाज़रीन, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान से फेसबुक के अहदेदारों की मुलाकातें हुई हैं और पाकिस्तान के अंदर सरमायाकारी करने का फेसबुक ने ऐलान कर दिया है। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने कहा है कि फेसबुक के ऊपर जो नफरत अंगेज़ी है या गुस्ताखाना वाक़यात हैं इनकी रोकथाम के लिए मौसर निज़ाम बनाया जाए ताकि नई नस्ल को
गुमराह होने से बचाया जा सके। साथ साथ इतलात ये हैं कि पाकिस्तान के अंदर टिकटॉक पर पाबंदी आयद कर दी गई है क्योंकि मुतनाज़ा और फहश किस्म का मवाद इस एप्लीकेशन पर मौजूद था जिसको नहीं हटाया गया, इसलिए उस पर पाबंदी लगा दी है। जबकि नाज़रीन इत्तलात सामने आ रही हैं कि सियासी माहौल भी कशीदा है। अपोजिशन जमातें हुकूमत गिराने के लिए बड़े बड़े एहतजाजी मुजाहरे करने की धमकियाँ दे रहे हैं, जबकि साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के शनाख्ती कार्ड को और पासपोर्ट को हमेशा के लिए कैंसिल करने की तजावीज़ भी सामने आ रही हैं। नाज़रीन आप जानते हैं पाकिस्तान के अंदर बदअमनी करवाना, फसादात करवाना, जलसे जुलूसों के ज़रिए से अमन व अमान को ख़राब करवाना ये दुश्मनों की साजिश है ताकि पाकिस्तान को आगे ना बढ़ने दिया जाए। अफगानिस्तान के अंदर क़याम अमन में जो पाकिस्तान मरकज़ी रोल प्ले कर रहा है इससे पाकिस्तान को पीछे हटा दिया जाए, इसलिए कौम को इस हवाले से खबरदार रहना चाहिए। आगे बढ़ लेते हैं। जो आज की तीसरी बड़ी खबर है यह भारत और मकबूजा कश्मीर से है। नाज़रीन ताज़ा इत्तलात सामने आ रही हैं कि भारत का जंगी जुनून बढ़ता जा रहा है। तकरीबन 15 दिनों के दौरान 10 के करीब बड़े बड़े मिसाइलों के भारत तजर्बात कर चुका है। आज भी एक नए मिसाइल का तजर्बा करने का दावा किया गया है जो न्यू जनरेशन और एंटी रेडिएशन मिसाइल है, जिसका भारत के मुताबिक कामयाबी से तजर्बा किया गया है। भारत मुसलसल पाकिस्तान और चाइना को धमकियां दे रहा है। जदीद जंगी मिसाइलों के तजर्बात करके पाकिस्तान को और कश्मीरियों को धमकाया जा रहा है, जिससे वाज़ेह होता है कि भारत दुनिया के अंदर सबसे बड़ा बदअमन और दहशतगर्द मुल्क है। इसके अलावा नाज़रीन मकबूजा कश्मीर से खबर सामने आ रही है कि एक कश्मीरी नौजवान को महज पाकिस्तान के साथ हमदर्दी की वजह से गिरफ्तार कर लिया गया है। उस पर इल्ज़ाम है कि वह पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रहा था। इससे पहले भारत इल्ज़ाम लगाता रहा है कश्मीरियों पर और भारतीय मुसलमानों पर कि वो ISI के लिए और पाकिस्तान के लिए काम कर रहे हैं, और कई मुसलमानों को इसी तरह से गिरफ्तार भी किया जाता रहा है। जबकि नाज़रीन मकबूजा कश्मीर के अंदर हुर्रियत क़यादत के बड़े बड़े लीडरों को, रहनुमाओं को जेलों के अंदर रखा हुआ है। अशरफ सहराई एक बड़ा नाम है जिनको जेल के अंदर सेहत की मुनासिब सहूलियात नहीं दी गई हैं, और इस वक्त सैकड़ों जो कश्मीरी कैदी हैं वो जेलों के अंदर बहुत सी बीमारियों का शिकार हो चुके हैं। भारत शिद्दत पसंदी की वजह से, दहशतगर्दी की वजह से कश्मीरियों को मुनासिब सहूलियात ना देकर उन्हें कत्ल करना चाहता है, उन्हें शहीद करना चाहता है, जिससे वाज़ेह होता है कि इंसानी हकूक़ की कोई कदर भारत के यहाँ नहीं है। आगे बढ़े नाज़रीन जो आज की चौथी बड़ी खबर है, नाज़रीन भारत को दुनिया के अंदर सबसे बड़ा दहशतगर्द मुल्क डिक्लेयर कर दिया गया है। अमेरिका का मशहूर अखबार है जिसे दुनिया भर के अंदर तस्लीम किया जाता है। फॉरेन पॉलिसी मैगजीन की एक रिपोर्ट शाया हुई है जिसमें कहा गया है कि भारत दुनिया के अंदर दहशतगर्दी को प्रमोट कर रहा है। हिंदू तवा नजरियात के जरिए से न सिर्फ भारत के अंदर मुसलमानों पर, अक़लियतों पर जुल्म किए जा रहे हैं, बल्कि अफगानिस्तान के अंदर, पाकिस्तान के अंदर, मकबूजा कश्मीर के अंदर दाइश के अंदर लोगों को भर्ती भी भारतीय शहरियों की सूरत में किया जा रहा है। और इसमें भारत की रॉ एजेंसी और इसी तरह से RSS के गुंडे शरीक हैं जो दुनिया के अंदर बदअमनी को हवा दे रहे हैं। जबकि नाज़रीन इत्तलात सामने आ रही हैं कि भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने पुतिन से फ़ोन पर बातचीत की है और चीन और पाकिस्तान के खिलाफ मदद की दरख्वास्त दी है। इसके अलावा इत्तलात ये हैं कि भारत ने जो जापान के साथ और ऑस्ट्रेलिया के साथ, अमेरिका के साथ जो मुलाकातें की हैं चाइना को घेरने के लिए, इस पर भी अमेरिकी फॉरेन पॉलिसी मैगजीन में रिपोर्ट छपी है कि इससे नुकसान भारत को होगा। चाइना के खिलाफ भारत या अमेरिका मिलकर कुछ नहीं कर सकते हैं, इससे दुनिया के अमन को खतरात लाहिक हो रहे हैं। आगे बढ़ लेते हैं जो आज की पांचवी बड़ी खबर है, आज़रबाईजान आर्मीनिया के दरमियान जंग के हवाले से है। ताज़ा इत्तलात सामने आ रही हैं कि रूस ने बाकायदा मास्को के अंदर आर्मीनिया और आज़रबाईजान के वज़राए ख़ारजा को बुला लिया है और दोनों मुल्कों ने काराबाख के ऊपर जो जंग चल रही है उसमें मुज़ाकरात करने का ऐलान कर दिया है। आप जानते हैं नाज़रीन तकरीबन आज 13वां रोज़ है आज़रबाईजान और आर्मीनिया के दरमियान जंग का। अगरचे आज़रबाईजान को कामयाबियाँ मिल रही हैं, आर्मीनिया के ईसाइयों से 30 साल पुराने इलाके आज़ाद करवा लिए गए हैं, लेकिन फिर भी निहत्ती शहरी आबादी को आर्मीनिया के ईसाई टारगेट कर रहे हैं, फ़ौजें टारगेट कर रही हैं। इस जंग को ख़त्म करवाने के लिए रूस, फ़रांस, तुर्की और दीगर मुल्क शरीक हैं। तुर्की की जानिब से और आज़रबाईजान की जानिब से कहा गया है कि जब तक उनके मकबूजा इलाके आर्मीनिया के ईसाई फ़ौजें आज़ाद नहीं करती हैं तब तक वो किसी भी तरह की जंगबंदी नहीं करेंगे। नाज़रीन कहा जाता है तुर्की के ड्रोन टेक्नोलॉजी और ड्रोन तैयारे आज़रबाईजान की मदद कर रहे हैं, जिसकी वजह से आर्मीनिया को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। बहरहाल नाज़रीन मास्को के अंदर दोनों मुल्कों के वज़राए ख़ारजा के दरमियान मुलाकात होने जा रही है और इसमें जंगबंदी के हवाले से मुशावरत की जाएगी। इसके अलावा नाज़रीन तुर्की से खबर सामने आ रही है कि तुर्की ने बहरे मुतवस्सित के अंदर मज़ीद जंगी मशकों का ऐलान कर दिया है। फ़रांस
और यूनान और दीगर सलीबी तुर्की को काउंटर करने के लिए धमकियां दे रहे हैं। ऐसे में तुर्की की जानिब से कहा गया है कि वह अपने हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए गैस और पेट्रोल के ज़खायर की तलाश के लिए बहर मुतवस्सित के अंदर अपनी कार्रवाइयाँ जारी रखेंगे। जबकि आज़िकाम तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा है कि तुर्की तरक्की कर रहा है। दुनिया भर के अंदर तुर्की की जो मेडिकल की सहूलियात हैं या तिब्बी दुनिया में तुर्की का इनकलाब है या तुर्की की कामयाबियां हैं, उन्हें तस्लीम किया जा रहा है। वाशिंगटन ने कहा है कि तुर्की चीन के मुतबादिल के तौर पर मेडिकल की दुनिया में उभर कर सामने आ रहा है। जबकि तैयब एर्दोगान ने कहा है कि माशी तरक्की जारी रखी जाएगी और मुख्तलिफ मुल्कों के अंदर तुर्की सरमायाकारी करके उनको एक ही लड़ी के अंदर पुरोने की कोशिश करता रहेगा। आगे बढ़े नाज़िकाम, जो आज की छठी बड़ी खबर है ये इसराइल और फ़लस्तीन से है। ताज़ा इत्तला सामने आ रही हैं कि इसराइल के मुख्तलिफ बड़े शहरों के अंदर आग लग चुकी है, जिसकी वजह से दर्जनों मकानात नुकसान पहुँचा है और कई इसराइली ज़ख्मी भी हुए हैं। इससे पहले भी नाज़िकाम अल्लाह की तरफ से इसराइली यहूदियों को वार्निंग दी जाती रही है और मुख्तलिफ जगहों पर आग लगने के वाक़यात सामने आते रहे हैं और अब इसराइल तबाही की तरफ जा रहा है, क्योंकि कोरोना बहरान की वजह से लड़ाई और झड़पें जारी हैं, एहतजाज हो रहे हैं, मुजाहरे हो रहे हैं, नेतन्याहू के इस्तीफे का मुतालबा किया जा रहा है। यहाँ तक कि नेतन्याहू की जमात जो गुज़श्ता 15-20 साल से इख्तिदार में है, लिक्विड पार्टी, उसकी मकबूलियत में भी कमी वाक़ हो रही है और वो अपनी सीटें हारते जा रहे हैं। जबकि आज का इत्तलात ये है कि फ़लस्तीनी इलाकों के अंदर इसराइली यहूदियों की दरिंदगी जारी रही है और मुख्तलिफ फ़लस्तीनी शहरियों के जो खेत और बागात हैं जैतून वगैरह के, उन्हें तबाह किया गया है और साथ साथ झड़पों की इत्तलात भी मौसूल हो रही हैं और आज फ़लस्तीनियों ने इसराइल के कब्ज़े के ख़िलाफ़ मुजाहरे भी किए हैं। जबकि ख़बर यह भी सामने आ रही है कि फ़लस्तीन के मगरबी इलाके के अंदर एक स्कूल तैयार था जिसे इसराइली यहूदियों ने तबाह कर दिया है, बमबारी करके गिरा दिया है। मुसलसल हमले बढ़ते जा रहे हैं। जब से अरबों के इसराइल से ताल्लुकात बनना शुरू हुए हैं तब से यहूदी जारे हो गए हैं और वो फ़लस्तीनियों पर जुल्म व तशद्दुद कर रहे हैं। आगे बढ़े नाज़िकाम, जो आज की 7वीं बड़ी खबर है ये ईरान से है। नाज़िकाम, ईरान के ख़िलाफ़ आज अमरीका ने मज़ीद माशी पाबंदियाँ आयद की थी। ईरान के 18 के करीब जो बैंक हैं उन पर पाबंदियाँ आयद कर दी गई थी। जैसे जैसे अमरीका की ईरान पर पाबंदियाँ लगती जा रही हैं वैसे वैसे ईरान का झुकाव रूस और चीन की तरफ बढ़ता जा रहा है। मगरबी मीडिया के मुताबिक और मुख्तलिफ बड़ी इदारों की रिपोर्टों के मुताबिक चाइना और रूस ईरान की मदद कर रहे हैं। आज ईरानी वज़ीर ख़ारजा जवाद ज़रीफ़ ने चीन का दौरा किया है और चीन के आला हुकाम से मुलाकातें करके ईरान के अंदर सरमायाकारी करने पर कायल किया है। आप जानते हैं ईरान को गुज़श्ता 5-6 सालों से अमरीकी पाबंदियों की वजह से बहुत से माशी मसाइल का सामना है, जिसकी वजह से अब ईरान मजबूरन चीन और रूस की तरफ झुकाव कर रहा है और रूस और चाइना ईरान के वसाइल को लेने के लिए मुआहदे कर रहे हैं। कहा जाता है 400 अरब डॉलर की सरमायाकारी का ईरान और चीन के दरमियान मुआहदा भी हो चुका है। इसके बदले में ईरान के अंदर मौजूद पेट्रोल और गैस के जो कुएं हैं वो चाइना के हवाले कर दिए जाएंगे। बहरहाल काम अमरीका और ईरान के दरमियान प्रॉक्सी वार से दुनिया के अमन को, बिलखुसूस मशरिक़ वस्ता के अमन को शदीद ख़तरात लाहिक हो रहे हैं। आगे बढ़ लेते हैं नाज़िकाम, जो आज की 8वीं बड़ी खबर है ये नाज़िकाम इराक से और लबनान से है। ताज़ा इत्तलात सामने आ रही हैं कि अमरीकी अहदाफ पर हमला करने वाले ईरान नवाज जो मुसल्लह जंगजू हैं या तंजीमें और मलेशियाएँ हैं उनकी लिस्ट जारी कर दी है अमरीका की जानिब से। कहा जा रहा है कि 80 के करीब मलेशियाएँ हैं, तंजीमें हैं, मुसल्लह जंगजू हैं जो ईरान के वजह से या ईरान के ज़रिए से अमरीकी अहदाफ को इराक में टारगेट कर रही हैं। आप जानते हैं जब से कासिम सुलेमानी को अमरीका ने इराक के अंदर कत्ल किया है उसके बाद से इराक के अंदर अमरीकी फ़ौजी अड्डों पर, अमरीकी सफारतखानों पर हमले बढ़ चुके हैं। जबकि नाज़िकाम लबनान के सियासी हालात कशीदे हैं। इस वक्त जो वहाँ के सुन्नी वज़ीर आज़म, साबिक़ वज़ीर आज़म थे साद अल हरीरी, उन्होंने एक बयान दिया है कि वही लबनान के वज़ीर आज़म बन सकते हैं और वहाँ के हालात को बेहतर कर सकते हैं, लेकिन हिज़्बुल्लाह की वजह से ईरान के अंदर खाना जंगी के इम्कानात हैं, खाना जंगी बढ़ सकती है। इसलिए ज़रूरी है कि हिज़्बुल्लाह अपनी प्रॉक्सी वार को ख़त्म करे और लबनान के मसाइल को हल करने के लिए हुकूमत का ताउन करे। नाज़िकाम, आप जानते हैं साद हरीरी के वालिद रफ़ीक हरीरी भी पहले बड़े ओहदों पर फाइज रह चुके हैं लबनान के अंदर, लेकिन उन्हें भी हिज़्बुल्लाह की जानिब से शहीद कर दिया गया था।
आगे बढ़े नाज़रीन, जो आज की 9वीं बड़ी खबर है, ये नाज़रीन किर्गिस्तान से, जापान से और अमेरिका से है। ताज़ा इत्तला सामने आ रही हैं कि अमेरिका ने मशरिक़ वस्ता के अंदर जदीद जंगी जहाज़ों को भेज दिए हैं। आप जानते हैं अमेरिका के इस वक्त ईरान के साथ ताल्लुकात कशीदा हो चुके हैं। फिर इसराइल के यहूदियों के अरबों के साथ ताल्लुकात की वजह से हमलों के खदशात ज़्यादा बढ़ चुके हैं। इसलिए अमेरिका अपने अहदाफ को या इसी तरह से अपने फ़ौजी अड्डों को महफूज बनाने के लिए जदीद जंगी साजो सामान को मशरिक़ वस्ता के अंदर रवाना कर रहा है। जबकि नाज़रीन किर्गिस्तान के अंदर इस वक्त हालात कशीदे हैं और किर्गिस्तान के सदर के खिलाफ मुजाहरे जारी हैं। किर्गिस्तान के सदर ने एमरजेंसी नाफिज कर दी है और मुख्तलिफ शहरों के अंदर फौज को तलब कर लिया गया है। और इस वक्त कहा जाता है कि रूस के जितने भी पड़ोसी ममालिक हैं वो प्यूटन के ऐसे मुतनाज़ा पॉलिसियों की वजह से शदीद दबाव में है। बेलारूस के अंदर, किर्गिस्तान के अंदर लाखों मुजाहिरीन सड़कों पर हैं और प्यूटन के हामी जो हुक्मरान हैं उनके इस्तीफ़े का मुतालबा कर रहे हैं। इसके अलावा नाज़रीन इत्तला सामने आ रही हैं कि चाइना की तरह जापान ने भी जल्द डिजिटल करेंसी के तजर्बात शुरू करने का दावा कर दिया है। दुनिया के अंदर अब करेंसी नोट नहीं होंगे बल्कि इनकी जगह डिजिटल करेंसी होगी। इस पर चाइना के अंदर और जापान के अंदर काम तेजी से जारी है। आगे बढ़े नाज़रीन, जो आज की 10वीं बड़ी खबर है ये अमेरिका से और फ्रांस से है। ताज़ा इत्तला सामने आ रही हैं कि अमेरिका के अंदर इंतखाबी कैंपेन जारी है, एक दूसरे पर हमले किए जा रहे हैं। ताज़ा इत्तला सामने आ रही हैं कि ट्रंप और कांग्रेस की स्पीकर के दरमियान झगड़ा हुआ है, जिसमें नैन्सी पेलोसी जो कांग्रेस की स्पीकर हैं उनको ट्रंप ने जहनी मरीज करार दिया है, उसे मेंटल और मजनूना करार दिया है। जबकि आज नैन्सी पेलोसी ने ट्रंप की जहनी सेहत पर एतराज़ात किए हैं और कहा है कि ट्रंप का मुआयना होना चाहिए, वो इख्तदार के लिए अहल नहीं है, उन्हें किसी भी सूरत अमेरिका का इख्तदार नहीं सौंपना चाहिए। इसी तरह से जो बाइडन और ट्रंप के दरमियान इंतखाबी कैंपेन के लिए एक दूसरे पर लफ्जी गोलाबारी भी जारी है। जबकि आज फ्रांस से खबर सामने आ रही है। माहिरीन ने दावा किया है कि फ्रांसीसी सदर इमानुएल मैक्रोन मुसलमानों के खिलाफ है और इस्लाम के खिलाफ नफरत अंगेज बयानात इसलिए दे रहे हैं ताकि दाएं बाजू के शिद्दत पसंद जो लोग हैं उनकी हिमायत हासिल की जा सके और इंतखाबात में कामयाबियां समेटी जा सकें। इस्लामोफोबिया के लिए यूरोप के अंदर मुनज़्ज़म मुहिम चलाई जा रही है मुसलमानों को टारगेट करने के लिए और इसे फ्रांसीसी सदर इमानुएल मैक्रोन लीड कर रहे हैं जो सलीबी हैं और कट्टर किस्म के ईसाई हैं। बहरहाल नाज़रीन, दुनिया भर से थी आज की 10 बड़ी खबरें। इन खबरों के हवाले से आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट के जरिए से जरूर हम तक पहुंचाएं। मजीद खबरों के लिए आप हमारे ट्विटर अकाउंट दुनिया मेरे आगे और गुलाम नबी मदनी फॉलो कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।